अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम ताहा है और आप देख रहे हैं ताहा एवरी। आज मैंने डीएनए जाना था बर्ड्स के, तो मैं डीएनए कलेक्ट करने लगा था। सोचा कि आपके लिए वीडियो बना दूं। बहुत सारे भाइयों को नहीं पता कि डीएनए कैसे लेना है। ये मेरे पास माशाल्लाह कुछ बर्ड्स हैं तो जिनका मैंने डीएनए करवाना है। तो कुछ बर्ड ऐसे ही विदाउट डीएनए सेल हो गए थे, क्योंकि भाइयों को बहुत जल्दी थी यार हमें बर्ड लेने हैं। तो मैंने तो उनको कहा था यार आप डीएनए के साथ लो बर्ड, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमें आप ऐसे दे दें, हम खुद करवा लेंगे डीएनए। तो डीएनए के बारे में आपको मैं सारी मालूमात देता हूँ आज कि डीएनए क्यों करवाना चाहिए, कैसे करना है और उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। अब ये देखें मेरे पास माशाल्लाह एक क्रीमिनो, पेल फेलो, अल्बाइनो, रेड एज के और पार्ब्लू पेस्टेलिनो के कुछ पीस हैं। काफ़ी तो सेल कर दिए मैंने, तो ये रह गए हैं। तो अब इनका डीएनए हमने करवाने भेजना लैब। आप कोई सी भी लैब से डीएनए करवा सकते हैं, लेकिन बर्ड की एज डीएनए करवाने के लिए कम से कम 2.5 मंथ या 2 माह होनी चाहिए। 2 से 2.5 माह बर्ड आपका सेल्फ होना चाहिए। सेल्फ से मुराद ये है कि आपका बर्ड खुद खाता पीता हो, मदर से आपने लैदा कर दिया हो, तो वो होता है सेल्फ। जब आपका बर्ड सेल्फ हो जाए आपने इसको लैदा कर देना। लैदा करने के बाद जब बर्ड आपका 15 डेज का हो, छोटा बर्ड हो आपका, तो आपने इसको रिंग डालने होते हैं। तो रिंग डालने होते हैं, मैं आपको रिंग दिखा देता हूँ रिंग किस तरह के होते हैं। ये देखिए मेरे पास 2 किस्म के रिंग हैं। तो ये रिंग होते हैं, तो ये आपने डालने होते हैं बर्ड्स को। इसके ऊपर लिखा होता है रिंग नंबर। तो रिंग नंबर जो होता है वो आपके बर्ड के समझ ले आईडी होता है कि ये किस पेयर का बच्चा है, किस सीजन में ब्रीड हुआ है, और इसका सारा बायोडाटा। क्योंकि हर एक ने एक बुक बनाई होती है, उस पर आपके हर बर्ड का डाटा लिखा होता है। तो जब आप रिंग नंबर देखते हैं तो आपको पता चल जाता है यार ये कौन से पेयर का बच्चा है और इसकी ब्लड लाइन क्या है। तो अब मैं आपको डीएनए करने के तरीके के बारे में बताऊंगा। और डीएनए इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका जीन जो होता है बर्ड का वो कंफर्म हो जाता है। बहुत सारे भाइयों को हमेशा यही इशू आता है कि यार सीजन का एंड हो गया तो मैंने अब डीएनए करवाया था, अब पता चला वो दोनों फीमेल लगी थी या दोनों मेल लगे हुए थे, तो इसलिए ब्रीड नहीं की। तो अपना वक्त बचाएं, आपका टाइम बहुत कीमती है, तो डीएनए लाजमी करवा लें। डीएनए करवाने के लिए आपके पास एक ये चीज़, आपको जो लैब वाले होते हैं एक ऐसा पॉलीथीन बैग देते हैं जिसके ऊपर सारा डाटा लिखा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओनर, बर्ड स्पीशी, रिंग नंबर और कलेक्टर। तो इसको आपने फिल करना है। तो मैं आपको इसको फिल करके बताता हूँ कि फिल आपने कैसे करना। सबसे पहले आपने इसके ऊपर अपना नेम लिख देना। ये आपने अपना नेम लिख दिया। लिखने के बाद आपने बर्ड स्पीशी लिखनी है। पार्ब्लू, पेस्टल इनो। यहाँ पे जोन सा भी बर्ड होगा आपने उसका नाम लिख देना। अब रिंग नंबर मैं तब लिखूंगा जब बर्ड मैं पकड़ूंगा और उसका सैंपल लूंगा। और अब आपने इस पे अपना लिख देना नंबर। आप सबको मेरा नंबर तो पता ही होगा। ये सारा ऐसे आपने लिख देना। उस रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद आपने जो सबसे पहला अपना काम करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपने इस तरह बर्ड पकड़ने हैं। ये करने के बाद ना, जैसे मैंने एक पेज रेडी किया, उस तरह आपने सारे बैग ऐसे रेडी कर लें। जो सा आपके पास बर्ड है आपने उतने बैग रेडी कर लेने हैं। बैग रेडी करने के बाद फिर उसके बाद आपने बारी बारी रिंग नंबर लिखी जाना, साथ ही इसका सैंपल लेके बर्ड को केज में छोड़ी जाना। तो इस तरह आपने डीएनए उनका करना है। अब ये देखिए माशाल्लाह मैंने ये सारे लिख लिए हैं। ये देखिए सारे पे मैंने नेम वगैरह लिख लिया, सारा बर्ड का डाटा लिख लिया। अब डाटा लिखने के बाद सारा, पहले डाटा लिखने का मकसद ये है कि आपने बर्ड हाथ में ना पकड़ा हुआ हो। बर्ड हाथ में पकड़ा हो और अब आप डाटा लिख रहे हो, बर्ड भी तंग हो आप भी तंग हो। पहले एक दफा ये डाटा लिख लें। डाटा लिखने के बाद 1 बाय 1 आप अपना बर्ड निकालें। बर्ड निकालने के बाद और उसको आप इसमें सैंपल देते हैं। चलें, अब सबसे पहले हमारे पास है वॉयलेट ऑफलाइन पेल फेलो, पॉसिबल ब्लू टू का डीएनए मैंने करना है, सैंपल लेना है। तो ये देखिए
तो इसलिए आपको नजर आ रहा होगा सारा कुछ डाटा लिखा हुआ है। डाटा लिखने के बाद जब आप इसको खोलेंगे, ये देखें, इसको खोल के आपने इसमें फूंक नहीं मारनी, ठीक है। ये आपने लाजमी काम करना है, इसमें आपने फूंक नहीं मारनी। इतना होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन रिपीट ना हो आपका डीएनए सैंपल, तो इसलिए आप ये इसको फूंक ना मारें। फूंक मारने के बाद अब आप देखें इन बर्ड में आपका वॉयलेट पेल फेलो कौन सा है। ये है हमारा वॉयलेट पेल फेलो। ये देखिए, ये हमारा माशाल्लाह वॉयलेट ऑफलाइन पेल फेलो बर्ड है, ठीक है। तो अब इसका आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इसका आपने वो लिखना डीएनए सैंपल, तो रिंग नंबर, इसका डीएनए है रिंग नंबर 201, इसका डीएनए है रिंग नंबर है 201। फिर आपने मार्कर पकड़ के आपने लिख देना 201 201। ये लिखने के बाद आपने परों को खोलना है, फर्स्ट को खोलना है आपने, उसमें से ऐसे ही है एक पर निकाल लिया आपने। इसको आगे इसकी टिप को टच किए बगैर आपने इसको पॉलीथीन बैग में डाल देना। ये देखिए अंदर चला गया। उसके बाद आपने इसको इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से पकड़ के ये देखें बिल्कुल आसानी से आपने ये सारा कुछ हो जाएगा आपका। ये होने के बाद आपने इसको अंदर डाल देना इस तरह। ये देखें ये अंदर डाल दिया। अब इसकी टेल बार जो होती है बर्ड की टेल, ये देखें ये टेल होती है, 3 फीडर देने होते हैं आपने, क्योंकि अगर एक हो जाए तो दूसरा जो आपके पास, ये देखें ये आपने इसके 3 पार्ट निकाल लिया। 3 पार्ट निकालने के बाद इसको अंदर डाल के आपने इसको थोड़ा सही कर देना और इसको फौरन बंद कर देना। ये देखें बंद। ये देखिए अब हमारे पास ये डीएनए सैंपल। अपने ध्यान रखना है कि बर्ड को तकलीफ ना हो। ये नहीं कि आपने पकड़ा हुआ है जोर आजमाई कर रहे हैं तो बर्ड को इस तरह बहुत नुकसान होगा, बर्ड घबरा जाएगा, तो आपने ये नहीं करना। जो 2 पर इकट्ठे नहीं खींचना, सिर्फ एक पर खींचना है। 2 इकट्ठे खींचेंगे बर्ड का बाजू टूट सकता है, उसका पर टूट सकता है, तो आपने ये हरकतें नहीं करनी। तो इस तरह ये देखें माशाल्लाह डीएनए सैंपल ले लिया गया। एक और है मेरे पास ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो पॉसिबल ब्लू 2, तो अब इसका हम डीएनए ले लेंगे। ये माशाल्लाह बर्ड मेरे पास आ गया हाथ में मेरे। बर्ड को पकड़ने के बाद सबसे पहला आपने काम करना है, इसका आपने रिंग नंबर देखना है। इसका नंबर है रिंग नंबर 203। 203 रिंग नंबर है। हमने सारा डाटा लिखा था, हमें परेशानी कोई नहीं है। आपने 203 लिख लेना, ये 203। लिखने के बाद आपने इसको पेपर को खोल लेना, बैग को। खोलने के बाद आपने इसका लेना है डीएनए। ये खोलें, ये देखिए माशाल्लाह ये डीएनए ले लिया सैंपल। जितना हो सके कोशिश करनी है आपने बर्ड को पेन ना हो। उसके बाद आपने इसका दूसरा फीडर खोलना है। फीडर खोलने के बाद आपने दूसरा सैंपल ले लिया। इसके बाद आपने इसकी एक टेल बार से इसका डीएनए का सैंपल ले लेना। ये देखिए ये मैंने ले लिया और अब आप इसको इसमें डाल देंगे। तो इसी तरह अब आप सारों का डीएनए लेते जाएंगे और इसको इसके अंदर डालते जाएंगे। अब हम लेंगे अपने बर्ड क्रीमिनो का। सबसे पहले आपने इसको बैग को थोड़ा खोल लेना। बैग को खोलने के बाद आपने बर्ड पकड़ लेना अपना। ये देखें माशाल्लाह क्रीमिनो को पकड़ लिया। क्रीमिनो को पकड़ने के बाद हमने इसका देखना है रिंग नंबर।
रिंग नंबर है जिसका 209, 209 इसका रिंग नंबर है। आपने इसका रिंग नंबर लिखना है पहले, 209 रिंग नंबर लिख के आपने इसका सैंपल ले लेना। आपने इसका फिगर पकड़ना है यहाँ से, ये देखें, इसके बाद आपने इसका दूसरा भी फिंगर पकड़ना है, ये देखें इसमें अंडर डाल दिया आपने। ठीक है, अब आपने इसकी टेल वाट से इसका एक और फिगर ले लेना है, ये देखें। ठीक है, तो इस तरह आपने सारे डीएनए कलेक्ट कर लेना है। फिर डीएनए कलेक्ट करके मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमने सारों के डीएनए ले लिए। तो ये देखें ये सारे, तो इस तरह ये डीएनए लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि जो नया फेंसर होता है उस बेचारे को नहीं पता होता कि डीएनए कैसे लेना है, और ना उसे ये पता होता है डीएनए किस किस जगह होता है। तो आप अपने लाहौर में कहीं से भी करवा सकते हैं, बल्कि हर जगह मौजूद है लैब, तो आप डीएनए करवा सकते हैं। डीएनए की बहुत इंपॉर्टेंस है। डीएनए में अगर ऑफलाइन बर्ड है आपका, तो उसमें मेल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, 20-25 हज़ार ज़्यादा होती है। अगर पेल फेलो है या पेल फेलो का स्प्लिट है तो उसमें 20-30 हज़ार वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर आप वही डीएनए करवा के मेल कह के उसको सेल करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जाहिर सी बात है। और अगर आप ऐसे ही कर देंगे, अगर वो मेल हुआ तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आप इस तरह सेल करें बर्ड अपने, ताकि किसी को पता भी हो कि यार हाँ जो मैंने चीज़ लिया वो कंफर्म मेल है या फीमेल है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।